अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं बादशाह सलामत के दरबार में। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, ज़िल्ले सुबहानी, शहंशाह वक्त, आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। पम 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 पम। राव रे नुक्कर में वो चलगोजों के छिलके किसने फेंके हुए हैं? किसने खाए चलगोजे? बादशाह सलामत, शहजादा आलम की जेब खोल कर देखें, अभी भी चिलगोजों से भरी हुई है। तन्ने खाए हैं चलगोजे? जी अब्बा हजूर, वो सीजन जा रहा था, मैंने कहा जाती बाहर का मेवा खा ले। बादशाह का बेटा नहीं खावेगा तो क्या ये हमारी खावेंगे? कितने के किलो लिए थे? 12,000 रुपए किलो। 12,000 रुपए जी किलो। रन्ना मुराद, क्या हो गया? सकल थारी मलोक खाने वाली है। 12,000 रुपए किलो चलगोजे खा रहा। गरीब का बच्चा बेचारा रोटी का नवाला नहीं खा सक रहा, चलगोजे खा रहा, वो भी 12,000 रुपए किलो। अब्बा गरीब का बेटा नहीं खा रहा तो वो बादशाह का बेटा तो नहीं है ना, गरीब का बेटा है। तो सिर्फ जिंदगी गुजारने का हक क्या बादशाह के बेटे को है? हद हो गई निजाम, हद ही हो गई। अगर हमारे बेटे ने 12,000 के चिलगोजे खा लिए तो क्या हो गया? अब तुमने इस नामराद को बिगाड़ के रख दिया। गरीब आदमी बेचारा भुक्का मर रहा है, जो अजासी कर रहे हैं। मगर बादशाह सलामत, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप नजर रखें कि आपके दरबार में हो क्या रहा है। तो और क्या, राजो वजीर भी कोई नजर नहीं रखता, इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं और उन्हें बैठ के पता नहीं शतरंज की बाजी लगा रहे होते हैं। इनकी की जरूरत होवे कि हमारे बेटे पे नजर रखे, बादशाह के बेटे पे? अभी इनको निकालू ना नौकरियों से, फिर देखो ये कैसे नजर रखेंगे। रहम आलम पना, शहजादा कह रहा था कि मुझे सर्दी लग रही है। मैंने कहा कि मैं आपको 100 रुपए की कश्मीर की मकई ला देता हूँ, गर्मा गर्म खाएं। इसने कहा नहीं, मुझे चिलगोजे ला के दे। अब्बा हजूर, चिलगोजे गर्म होते हैं, मकई गर्म तो नहीं होती। गर्म चीज खानी है तो मलोक खाएं। बंदरा मलोक खाता है, ना वो स्वेटर पहनता है ना कोट पहनता है। गुस्ताख! अब एक बादशाह का बेटा बंदरों की खुराक खावेगा? खा ले शहजादा आलम, चिलगोजे भी तो छिलकों समेत खाते हैं। क्या दरबार में बंदर बांट शुरू कर दी है। खबरदार, आइंदा अगर कोई इस तरह की चीज खाने की जरूरत की, सादगी अपनाओ। मैं तुमने बता दूं, 4 दिन की जिंदगी है, इनके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। गरीब आदमी बेचारे का बच्चा भूखा मर रहा, ये चलगोजे खा रहा बैठ के 12,000 रुपए किलो। अब्बा हजूर, 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन तो एंजॉय करने दे। थारी 4 दिन की जिंदगी है तो गरीब आदमी भी क्या 350 साल जिंदा रहता है? उसकी भी 4 दिन की जिंदगी है, उसकी जिंदगी का भी ख्याल करो। बादशाह सलामत, ये जिंदगी 4 दिन की है तो फिर टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? खिलाओ तुमने टेस्ट मैच। रे नजू, मन याद आया, 4 दिन की जिंदगी, तय कोई सरकारी दौरा बना, मन यूरोप घुमाने ले जा। यानी सरकारी दौरे पे तुमने भी साथ ले जाऊं? अब्बा हजूर, क्रिकेटरों के बाल बच्चे साथ जावे हैं तो बादशाह के भी बाल बच्चे बाहर जा सकते हैं, बल्कि अपने दोस्त भी साथ लेके जाओ। हमारी सहेली है 3-4, उनको बड़ा शौक के जाने का, उन्हें भी साथ ले चले। अब्बा हजूर, मेरे भी 5-6 दोस्त जिद कर रहे हैं, उनको भी साथ ले चलते हैं। खूब घूमे फिरेंगे। मैंने तो आइसक्रीम खाने का शौक है, वो भी यूरोप की। मैं शवारमा खाऊंगा मिस्र का। बादशाह सलामत, अगर जहाज वेस्ट इंडीज की तरफ मोड़े तो मैं भी साथ चला जाऊंगा। मैं अपने बड़े मामू को मिलाऊंगा, वहां बार बार डोस में रहते हैं वो, उनकी वहां कच्ची शराब की दुकान है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलें आलम पना, मैं इधर के दरबार को रंग करवाऊंगा। एक आदमी भी दरबार में ऐसा नहीं है जिसको को मुल्की खजाने का ख्याल हो।
हाँ। यो देखो जरा क्या फरमाइशें निकल रही हैं। हाय गरीब आदमी की नन्ही मुन्नी खासें भी कुछ ली जा चुकी हैं हाय और इनकी देखें 81 की खासें भी उबल उबल के बाहर आ रही हैं। ओ बादशाह सलामत, इन्हीं बड़े बड़े लोगों की फरमाइशें और ख्वाहिशात पूरी करते करते खजाना खाली हो गया। तो और क्या, टांगे तोड़ दूंगा अगर किसी ने भी सरकारी खजाने में से एक दमड़ी भी खर्च करने का सोचा। अब्बा हजूर, खजाना तो खाली है, उसमें तो एक दमड़ी भी नहीं है। खजाना खाली है तो यूरोप क्या नाम रात दादे के खोते पे बैठ के जाना तन्ने। बाजूर जो बाहर इमदाद लेने जाएंगे उसी इमदाद के पैसों में से खर्च करके आ जाएंगे। अरे मारा बच्चे कितना जेनियस हो गए, मैं सदके जाऊं थारे। खल्ला तुम लोगों पे, मांगनी भीख और खास हाथ साहूकारों वाली। हाँ बादशाह सलामत, हम बाहर के मुल्क जाकर उन लोगों से भीख मांगते हैं और पूरी दुनिया में बेइज्जत होते हैं। हाय हम क्यों ना यहीं अपने मुल्क में फकीरों का रूप धार कर अनारकली में मांग लिया करें। रे के बकवास कर रहे थे? मैं सही कह रहा हूं मलका आलिया, इस वजीरे खजाना को रेडी पे डाल के माल पे छोड़े जरा। ये अपना पेट बजा कर पैसे मांगेगा, बहुत पैसे इकट्ठे होंगे मलका आलिया। और ये चौबदार जितना चिट्टा है, ये ख्वाजा सराब बन के अशारों पर पैसे इकट्ठे करे। और शहजादा आलम जो है, इनका कद छोटा है, इनको बुर्का पहनाकर एक बच्चा इनके हाथ में दें और छोड़े जरा इसको टूल प्लाजा पे। ये टूल प्लाजा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे। हाय, किस बदबख्त ने इनकी सोचों में ही मांगना भर दिया हुआ। हाय कोई दूसरा तरीका जेन में आता ही नहीं है। हाँ यो ही आता है, मांग लो मांग लो मांग लो, हाय 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 मांगने पे ही लगे हुए हैं। हाँ रब मांग तांग की जिंदगी गुजारोगे तो फिर अपने फैसले कैसे करोगे? हाँ जी बिल्कुल। जो तुम्हें देंगे इतने इतने थबंटू, हाँ वो फिर तुम्हें साथ जिंदगी गुजारने का तरीका भी खुद बताएंगे। बिल्कुल सही। जो वो कहते हैं वो फौरन अमल करना शुरू कर देते हैं। हाँ इसलिए कि भाई पैसा ही उनका है, हाँ अपना हो तो फिर अपनी मर्जी करे ना। हाँ बिल्कुल। जी। यहाँ की हुकूमत तो स्टेनोग्राफर बन के रह गई हुई है। हाय उधर से जो ऑर्डर आता है यो टाइप करके तो आगे अवाम को पकड़ा देते हैं। ओ अपनी ना सोच है, ना अपनी कोई तरकीब है, ना अपनी कोई प्लानिंग है। हाँ जी क्या तो यही है, वोट लेते वक्त ना झुकने वाला ना बिकने वाला, हाँ बाद में झुक भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं। हाय वाह वाह। लुट गया आलमपना, गजब हो गया, लुट गया हजूर, कुछ नहीं बचा आलमपना। राता कैसे लुट गया, खजाने तो खाली पड़े हुए हैं। हाय हजूर छोटी सी दुकान है मेरी, जितने पैसे 3 महीने में कमाऊं, 1 महीने में बिजली का उतना बिल आ जावे कि वो सारे जमा करवाने पड़े हैं। हजूर बेटी की शादी के लिए रास जोड़ रखी थी, वो भी यो बिजली के बिलों में जाती रही। हाय आलमपना, जहां आपकी हुकूमत बिल बेचती है उसके पीछे लिख दिया करे, जिसके पास पैसे नहीं वो खुदकुशी कर ले। आलमपना जावे तो कहाँ जावे, हाय जाए तो जाए कहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। जाए तो जाए कहाँ। बेटा इनसे पूछो जो यूरोप जाना चाहते हैं। बादशाह सलामत, वाकई में जिस तेजी के साथ बिजली, गैस और तेल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, हाँ ये गरीब आवाम जाए तो कहां जाए? हाँ जी भाइयों हम कब बढ़ा रहे हैं? IMF बढ़ा रहा, IMF ओ कर्जा ही उससे इतना ले लिया हुआ कि हुकूमतें तो मायूर होकर रह गई हैं। हाय अपने आप के पास तो चलने को नहीं रहा। जैसे IMF कहता है वैसे वैसे चलते हैं। हाँ वही जितना सारा देता है उतना कोई चलते हैं, हाय वही जिधर को कहता है उधर कोई चलते हैं। भाई वो सिर्फ आपको बिजली, गैस और तेल की कीमतें बढ़ाने को नहीं कहता, वो ये भी कहता है कि अपने अखराजात कम करें। हाँ जी। कितने आप लोगों ने अपने अखराजात कम किए, अपनी मराहत कम की,
अपनी जो अय्याशियां हैं वो कम की। हाँ बताएं ना, आपने अपनी सरकारी रिहाइशें छोटी कर ली हैं, आपने अपनी गाड़ियां छोटी कर ली हैं, आपने मुफ्त बिजली गैस तेल की सप्लाई कम कर दी है। क्या कम किया आपने? हाँ बादशाह सलामत जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜਨ ਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? सहाफी है सहाफी। हाय ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, अय्याशियों में आपका दरबार भी पीछे ना है। आपका यो वजीर, इसका बेटा स्पोर्ट्स गाड़ी में सड़कों के ऊपर घूम रहा होता है तो देखने वाले वजीर का बेटा ना समझे, यूं लगे कि किसी ने ईद के लिए बकरा लिया और वो सड़कों पे लेके घूम रहे हैं। अबे और नालायक, वो स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं है आलम पना, वो गाड़ी तो बलालगंज से 14,000 की लेके उसकी छत कटवाई है। ओए उसका मामू उसमें शक्कर कोला बेचता है जी। झूठ बोल रहा आलम पना, बड़ी महंगी और नई गाड़ी है। छत उसकी इसलिए कटवाई है कि इसका बेटा दरवाजे के रास्ते उसमें बैठ ना सके। ओए बिल्कुल सही कह रहा है ये बादशाह सलामत। मैंने इसके बेटे को गाड़ी के दरवाजे में फंसा हुआ देखा है। और हजूर यो जो आपका हमदर्द वजीर है, इसने इम्पोर्टेड बिल्ली पाल रखी है ओए। और उसकी खुराक भी बाहर के मुल्क से आवे, जिसके लिए हजारों अशरफियां उसकी खुराक में जावे हैं। ये झूठ है, ये मेरे पे इल्जाम है आलम पना। बादशाह सलामत, वो बिल्ली तो मैं रेलवे लाइन से उठा के लाया था। मैं लाइनों की तरफ से जा रहा था तो बिल्ली मुझे देख के म्याऊं म्याऊं करने लगी। मैं समझ गया कि इसने मुझे पहचान लिया है। मैंने बिल्ली को उठाया और घर निकल गया। और बादशाह सलामत, तनख्वाह कम होने की वजह से मैं बिल्ली को छिछड़े खिलाता हूँ और वो छिछड़े भी मैं कसाई से मुफ्त लाता हूँ। ये क्या बकवास है तीरी री। बादशाह सलामत, मैं बिल्ली को भी तीरी रीरी सुनाता हूँ, फिर वो छिछड़े खाती है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत रेम, बादशाह सलामत। लो अजय बिल्ली की कहानी मुकी नहीं, चूहा भी आ गया। रतन ने क्या हुआ? बादशाह सलामत, मेरा तंदूर बंद हो गया है। क्या मतलब? जितनी महंगी गैस आ रही है, मैं उतनी महंगी अगर रोटी बेचता हूँ तो लोग मुझे गालियां देते हैं, मारने को दौड़ते हैं मुझे। ओए बादशाह सलामत, हालात अब वाकई बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि रोटियां उतारने वाली सीख अब खुद शिकायत करने आ गई है। राम वजीर, जी सरकार। तलवार उरे करना जरा। ओए तीरी री री बाजूर तीरी री री ला ला ला। तीरी री री। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नताशा को लूंदी है तेरी गद्दा गाड़ी दी चाबी। हमारी भाभी है, बहन है हमारी, लेकिन काफी फर्क है नाम में, गोगा मोटा और नताशा। माँ जी, क्यों इतनी ज्यादा परेशान लग रही हैं आज? पुत्र परेशान कादा होना है, बस सोची पई आ किधरे मैनू ही ना कह देन मां जी तुसी वजीरे आजम बन जाओ। नहीं माँ जी, अब तो अनाउंस हो गया, ऐलान हो गया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। शुक्र है, सुनिया जरदारी साहब नाल सदर बनन लगे ने। जी जी, सदर का ओहदा उनके पास होगा माँ जी। जी चलो मेरी जान छोटी। देखो ना हालात किन्ने खराब हो गए ने जी। इन्ने दिनां च इन्हां कोल सारा फैसला होया है। की बन गईयां ने के वजीर आजम बनदियां भी डरन डे। पता ने ना संभालना हुन मुश्किल है। ते जे सारे रल के जोर लाओ ते क्यों नहीं सांभिया जांदा। बिल्कुल सही। आपस दियां लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां। जी माँ जी।
ਅੱਗੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਹਾਏ 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 ਆ ਸ਼ਮੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਉਜੜਿਆ। अच्छा ਉਹਨ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੈ। हाँ अच्छा ਬੜਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਪਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਮੁੰਡ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ अच्छा ਕਿ ਫੁੱਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਚਾਚੀ ਲੂਤੀ ਲਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸ਼ਮੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਤੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੋਇਆ? सही बात है बिल्कुल। ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੰਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ हाँ ਐਡੀ ਕੋ ਪਿੱਦੋ ਜਈ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ है आंटी आपको नहीं पता ताई अम्मा किस तरह की है। अच्छा बच्ची कूद पड़ी है इस बातचीत में। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। हाय हाँ जी बच्चों का क्या काम है इसमें। आंधी है माँ जी ताई अम्मा है बहुत लड़ाको, इधर की बातें उधर उधर की, इधर ताया अब्बू को भी वही सिखाती हैं। हाय ताया अब्बू फिर मेरे अब्बू से लड़ते हैं। मैं क्या पुत्र गल सुन, अपना काम कर जेड़ा स्कूल दा मिले आई तू अदली इन्हां गल्लां च बोलदी है। हाँ जी ते अगो जमीम कहंदी है नहीं मां जी हुन बालां नू सारा पता है। मैं क्या बालां नू तू दस नहीं है तो पता लग जाए। बिल्कुल बालां नू किथों पता, अखबार च हुंदा है ताई अम्मा इस तरह करती। हाँ बिल्कुल। सुदैन जी हाय मैं क्या इंज नहीं पुत्र करीदा, बच्चियां अगे नहीं इहो जिहियां गल्लां करीदियां हुंदियां। लड़ाई मुकाई दी है तू वधाउण डई। हाँ अगो कुड़ी ओदी पिदो जी आंदी है मां जी वो फुफ्फो जा बाती है ना, तो ये दोनों मिलके मेरी अम्मी के खिलाफ बातें करती हैं। बताओ हमारी तो फुफ्फी भी नहीं ठीक। हाय मैं क्या पुत्र बाकी सारियां ही ठीक ने, तेरी मां ही नहीं ठीक हाँ जिन्हें तेनू एहो जी तरबियत दी थी। बिल्कुल सही माँ जी। माँ जी हम बड़ों को भी चाहिए कि इन बच्चों की ऐसी बातों पे कान ना धरें, बल्कि उनको कहें कि अपना काम कर, तेरा बड़ियां दी लड़ाई च की काम। बिल्कुल बिल्कुल। आ तू मोड़ना है तू आ जिया तेरा को गल कर देने गोगा गल करे तू विच बोल पैने। ओ है टाला गौरी है दा ना। हाँ जी आ मुंडा चंगा है, मेरी इज्जत करदा है। जी मामा मैं भी तो इज्जत करता हूँ आपकी। आहो करना तू मगर विच तू लूटी भी लाना है। मां जी यकीन करो मैंने तो तुसी नजर ना आओ, मैं रोटी नहीं खाता। हाय आनी नजर आउंदे आ, पछलियां तेरियां बाहर आ गई भुखियां रह के। अम्मा जी मैं तो आपकी बातें सुनता हूँ। आ पुत्र ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जी बिल्कुल माँ जी। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਕੁੜੀ। माँ जी अब तो फैमिली में बच्चे जो हैं वो फेसबुक पे फुप्पो को नेगेटिव करेक्टर बना के ना उसके हवाले से मजाक उड़ाते हैं कि फुप्पो ऐसी है, फुप्पो आ गई है, भाग जाओ छुप जाओ, फुप्पो के हवाले से बातें करती हैं। ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਵਹਾਣ ਡਈ। ਘਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣ ਡਈ अच्छा ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ। हाय ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼ਮੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ हाँ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। बिल्कुल सही। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ
वो फिर बालों नू याद हो जाता है। हाँ जी, इस तरह करेंगी तो घर टूट जाएगा जी। बिल्कुल सही। ये वो ही होया। अब देखे ना उन हो रहे कितने बेचारे खज्जल होंगे फिर। माँ जी, जब भी मेरी वाइफ मेरे साथ कोई बात करने लगे ना मेरी बहन की, तो मैं उसे फौरन कह देता हूँ, नताशा मुझे चाबी दे दो गाड़ी की, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, मैंने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। अल्लाह, ते नताशा को लूंदी है तेरी गद्दा गाड़ी दी चाबी। हमारी भाभी है, बहन है हमारी, लेकिन काफी फर्क है नाम में, गोगा मोटा और नताशा। गोगा जो गड्डी दी चाबी मांगदा ना मां ते नताशा किल्ली तो छांटा ला के देंदी। और जो लॉन्ग ड्राइव तो वापस आवे ते नताशा भाभी पूछदी है गड्डी नू पानी भी पिया जे कि दड़ा दड़ा मार देती जे। यार तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो नताशा भाभी के। फरीद साहब, गोगा छोटा भाई है मेरा, हाँ। लेकिन आप यकीन करें बकवास कर रहा है। अगर इनकी पूरी बरादरी में किसी लड़की का नाम नताशा हो, हाँ। तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ओ माय गॉड, गौरी भाई मेरी शादी फैमिली में नहीं हुई, फैमिली के बाहर हुई है, क्योंकि गेम बेस पे हुई है। ओ, ये बात सच्ची है गोगे की। हाँ, ये खिलाड़ी है, बांदर किले में हर साल कप उठाता ही है। ऐने ना फितने, इन्नी शमीम होना दे घर लड़ाई नहीं सी हुंदी जिन्नी आ तुहाडे प्रोग्राम च हुंदी। ओए, माँ जी शरारती हैं ये बस जरा। मुड़ते ही नहीं, वो बेचारा गल की घर बैठा है, वो पीछे ही पै गए ने। हाँ, ओनू कहो जो कहना जी, नताशा बेचारी घर बैठी है। नहीं माँ जी, वो घर में नहीं बैठी होती, वो भी एक प्रोग्राम करती है। अच्छा, चलो करो करो फिर जुगता। माँ जी, जॉब भी भाभी कोई चैनल के अंदर नहीं कर दी, गेट ते कर दी है। जो औरतां लंघदियां ना अंदर नूं ते उन्हां दी तलाशी लैंदी है। नाने नी मोना नाम राजा ने। हाँ माँ जी। ए गोगा भी जान के उन्होंने एहो जी गल दस दे के शुरू हो जा। बस माँ जी की क्यों ते रवो पुत्र ते हंसते खेडते रवो। आमीन। जिन्नी देर कट्ठे हो उन्नी देर तक रिहा रौनकां ते बरकतां होंदियां। हाँ जी, हाँ जी। लड़ पवो आपस ते फिर बरकतां भी उड़ जांदियां। खत्म। सही बात। बिल्कुल। ठीक ठाक है। हाँ जी माँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह दा पुत्र सुनावा की गुत करे कर। ठीक है माँ जी। वाल चढ़ जांदे ने। अम्मा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? जिन्ना नताशा नू आया है। अम्मा जी मैं अचार पाना सी, अच्छा तेल किथों मिल जाएगा? नताशा को लो। माँ जी, यार की वोट किनू पाया जी? नताशा नू। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरे से आराम आया, मेरे से उसे। क्या इलाज किया आपने उसका? मैगाटॉन। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कौन से गांव में है? चक मैगाटॉन। अब मेरा मतलब है चक 14 है जी मेरा क्लिनिक। अच्छा जी, आप लोगों की नज़र से ये खबर गुजरी होगी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जी। 49,000 अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और ये क्रैकडाउन अब भी जारी है। जी हाँ। अच्छा। पूरे मुल्क की बात अगर करें तो तकरीबन ये दावा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कि 3 लाख अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका निस्फ सिर्फ पंजाब में है। अलमिया ये है कि एक तरफ इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, जी। इनकी क्लिनिक्स को सील किया जाता है, ये कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा से अपनी क्लिनिक्स खोल लेते हैं। और सितम जरीफी यानी सितम बाला सितम ये कि जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो इनके मरीज हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो इनका साथ भी देते हैं। इन्होंने मरीज कम और उनको स्कूटर ज्यादा समझ लिया है कि जैसे तैसे करके उनकी मरम्मत करते हैं। हाँ। मरीजों को इनकी उन दवाओं से आराम भी आ जाता है, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं कि इन अताई डॉक्टरों के हत्थे चढ़ने से वो अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। ओ भाजी, कौन से दाव पे लगाना है? डॉक्टर चिराग साहब हमारे पिंड का चेहरा मोहरा है। एक मिनट, आप कौन साहब? मैं जी, मुझको वो लाहौर बड़े हकीमों डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और डॉक्टर चिराग साहब की 2 पुड़ियों ने मुझे पांव पे खड़ा कर दिया। अब तो मैं भाग भी लेता हूँ। अच्छा, आप माफी के मरीज साथ हैं। मैं उसको डॉक्टर समझा और इसको मरीज समझा था। आई एम सॉरी सर। आप कौन है जनाब? मेरा नाम जी डॉक्टर चिराग है जी।
आप ही वो डॉक्टर चिराग हैं जो लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल करने पर मामूर हैं। मैं माफी चाहता हूं जी, मैं अल्लाह के फजल से वो डॉक्टर चिराग हूं जिसने इलाके में सेहत तंदुरुस्ती का चिराग रोशन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपके पास कोई डिग्री नहीं, आप अताई डॉक्टर हैं। हाँ। देखे भाई जी, अताई डॉक्टर नहीं होता, को खताई डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर को शफाई डॉक्टर होना चाहिए। जिस बंदे से आपको शफा मिल सकती है वो डॉक्टर है। और सर मुझे तो आप खाद की मशहूरी करने वाले लगते हैं, कोई डॉक्टर नहीं लगते। भाई मैं माफी चाहता हूँ बेटा, इस तरह की बात डॉक्टर से करते हुए आपको जेब नहीं देता। तेरे वर्गा बंदा बोरी चोकले बिना तो उसको ट्रकते नहीं सुटी जाती। थोड़े डॉक्टर साहब, उनका आपके साथ वाह ही नहीं पड़ा, वो क्या जाने आपकी कदरें, आपकी अहमियत। इस बच्चे को आप पूछें, यरकान हो गया हुआ था जो हापाटाटस की तरफ जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अल्लाह के फजल से इसको दवाई दी है, आज ये 9/11 हुआ है। आप लिवर स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? और स्पेशलिस्ट क्या होता है जनाब? बाजी ये क्या बात आप कर रहे हैं? बात वो करें जो करने वाली है। जिससे शफा हो रही है वो डॉक्टर बेहतरीन है। बात खत्म हो गई। अच्छा ये बताइए कि आपके पास हेपेटाइटिस के लिए क्या दवा है? मेगाटोन दी है जी मैंने। जी इसको पूछे, इसने सिर्फ 1 महीना मेगाटोन इस्तेमाल की है तो हेपेटाइटिस खत्म हो गया। मैंने तो इस दवा का कोई नाम नहीं सुना। अच्छा बुखार के लिए कौन सी दवा देते हैं आप? मेगाटोन। इससे पूछे, इसके बड़े भाई को बुखार होता है अक्सर, जब भी आता मैं मेगाटोन देता हूं, उसका बुखार खत्म हो जाता है। यानी बुखार की तकलीफ में भी मेगाटोन। अच्छा मैदे का कोई दर्द लेकर आए तो उसको क्या दवा देते हैं? मैदे का दर्द इसके है ना जी वालदा साहबा को, उनको मैं देता हूं मेगाटोन। और आप देखें किस कदर वो फ्रेश होके अल्लाह के फजल से माँ जी फिर रही हैं। हम जी मैग्नेटॉन से आके इनसे दवाई लेके जाते हैं। यार तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी मुझे उनसे बात कर लेने दो जरा। अच्छा जी अताई डॉक्टर साहब ये बताइए। फिर आप अताई कह रहे हैं, शफाई कहें। कोई शफाई नहीं कहूंगा, अताई डॉक्टर है। मुझे बताएं हड्डी टूट जाए किसी की तो आप क्या इलाज करते हैं? मेगाटोन देता हूं जी। फरीद साहब मिलते वैसे ही ये टोन लग रहे हैं। आप हंस रही हैं बेटे, मेगाटोन कोई छोटी मोटी दवाई नहीं है। आप मेरे क्लिनिक पे आए मेरा पुत्र, मैं आपको मेगाटोन दूंगा, आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। खबरदार खबरदार जिया, इनकी लच्छेदार बातों में बिल्कुल ना आइएगा। ये मेगाटोन जनाब किस कंपनी की दवा है? कौन सी दवा है ये? ये मेगाटोन कंपनी की है जी। कौन सी कंपनी है जी? ये मेगाटोन एक कंपनी है जी। तो दवा का क्या नाम है? मेगाटोन। ना ही ये कोई कंपनी है मेगाटोन, ना ही ये कोई दवा है मेगाटोन। मैं बताता हूं ये मेगाटोन, ये खुद साख्ता दवा क्या है। ये इस तरह के डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स उसका इस्तेमाल कराते हैं लोगों को। ये स्टेरॉइड जल्द आराम तो दे देती हैं, लेकिन आगे चल के ये जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, अहम जिस्म के जो आज़ा हैं, जिनमें गुर्दे, आपका जिगर, आपका दिल, इनको तबाह बर्बाद कर देते हैं और आप मौत के मुंह में धकेल दिए। नहीं जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं? इनके वालिद साहब को दिल की तकलीफ हुई थी। अच्छा। 2 दफा हार्ट अटैक हुआ है, शहर के चक्कर लगा लगा के फावे हो गए थे। आप पूछे इनसे, मेरे पास लेके आए थे, मैंने उनको सिर्फ 4 दिन मेगाटोन खिलाई है, बेहतरीन हो गए हैं। माफी के साथ डॉक्टर साहब, सारे मरीज इन्हीं के घर में हैं? नहीं, और भी बड़े मरीज आते हैं। ये तो आपने बुलवाया है इनको, तो मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ। पाजी हर फन मौला है, हर फन मौला है डॉक्टर साहब। इनकी दुकान पे जाके देखें, बोर्ड वाले चौक तक रश लगा होता है। और मेरे भाई वो डॉक्टर है, वो जोकर नहीं है जो हर फन मौला है। डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा सही कह रहा है। बिल्कुल गलत कह रहा है। पूछे, जब मैं इनकी वालदा को देखने गया था, इनकी मोटर सड़ी हुई थी, मैं वो भी ठीक कर आया था। तो उसको तेल देने के बजाय मेगाटोन दे आए हैं। भाई डॉक्टर साहब की दवाइयों का मजाक ना उड़ाएं। बंदे तो बंदे, हमारी मझ दूध नहीं थी देती, डॉक्टर साहब ने 1 पुड़ी दी है, 5 किलो दूध का इजाफा हुआ है। खुदा का खौफ करो, किस चीज की पुड़ी दी है उन्होंने? मेगाटोन। साहब ये जो डॉक्टर है मेगाटोन, इनके पास डिग्री कोई नहीं है? नहीं। पुलिस 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 देखिए मेरी बात सुने, आप हमारे साथ इस तरह ना करें। एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर अल्लाह का फजल से, डॉक्टर चिराग का आप जाके बोर्ड पढ़ के देखें। जितना पुराना है आपको बोर्ड के रंग रोगन से ही पता चल जाएगा। 22 साल हो गए हैं मैं इनके गांव में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से 8 महीने मैं क्लिनिक बैठता हूँ। सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं सीजन लगाता हूँ, मैं चिड़े पकड़ के कुछ नाले सप्लाई करता हूँ।
पता चल गया ये असल काम क्या है। नहीं नहीं, असल काम मेरा डॉक्टरी है। ना 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 ना, असल काम चिड़े पकड़ना है। डॉक्टरी में तो बस ऐसे ही चल पड़े। नहीं पाजी, चिड़े तो बेचारे सीजन के सीजन आते हैं, अपना दाना पानी चूगते हैं, अंडे बच्चे दिए और फिर अगले गांव। तो ये डॉक्टर साहब अगर थोड़ी सी दिहाड़ी चिड़े पकड़ के भी लगा लेते हैं तो इसमें अताई वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गई है, ये तुम्हारे जैसे चिड़ों पर भी अपना सीजन लगाते हैं डॉक्टरी का। देखें मेरी बात सुने, आप मेरे मरीज की भी इंसल्ट कर रहे हैं और एक डॉक्टर की भी इंसल्ट कर रहे हैं। आप इंसानियत की इंसल्ट कर रहे हैं। इसमें इंसानियत की कौन सी इंसल्ट हो गई है? और डॉक्टर साहब से रोब से पता चल रहा है कि इनकी शादियां भी कम से कम 5 होंगी। नहीं, आप गलत बात ना करें। गलत बात 6 हैं, 6। डॉक्टर साहब आपने बच्ची को कहा ना कि आपके बाल घुटनों तक आ जाएंगे। मेरा चैलेंज है आपको, ये मेरे बाल जो हैं ये कहां तक ले जाएंगे आपको? इंशाल्लाह गिट्टों तक आएंगे, अगर ना आए तो मैं आपके गिट्टे वड दूंगा। ये कौन से डॉक्टर हैं जो गिट्टे बांट देते हैं? मैं तो शर्त लगा रहा हूं, अगर ना घुटनों तक आए तो ना मैं तो गिट्टे वड्डे ते तां कहना। इस पे भी मेगाट्रॉन देंगे आप? ये शर्त लगा रहे हैं, इसके बाल जालियां पोट के भावे चन्न तक ले जाएंगे। ओए तुम खामोश रहो, बगैर पूछल के छिपकली। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों जी? आपने मेरे मरीज की इंसल्ट की है। देखें फरीद साहब, आप हमें अपने शो में बिठा के यलील नहीं कर सकते। अभी जो आपने तारीफ कराया है, मेरा क्लिनिक जब सेल हुआ मैंने नहीं उसको खोला, रब जानता है। गांव के लोगों ने आके खुद उसके सील खोली है। गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव का मसीहा है, इसके क्लिनिक को बंद करना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जुर्म हो गया है। मेरे मामे मुंडे मोनी का नाम लगाएं जी, जिसने ताला तोड़ा है। अच्छा, मामा मोनी जिसका बता रहे हैं, आप जरा पूछे उसके कमर में दर्द नहीं थी जाती? शहर के लोगों ने उसको कह दिया था कि कमर की हड्डी का ऑपरेशन होगा। मेरे से आराम आया, मेरे से उसे। क्या इलाज किया आपने उसका? मेगाटोन। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कौन से गांव में है? चक मेगाटोन। अब मेरा मतलब है चक 14 है जी मेरा क्लिनिक। डॉक्टर साहब, ये आप सादा लोगों को, गांव के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। आप हम सब लोगों को बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते। हम आपकी सारी होशियारी, सारी चालाकी, सारी मक्कारी समझ गए हैं। जी हाँ। हाँ जी, पर्दा लगा हुआ है जी। सेंटर में औरतें इस तरफ होती हैं, बंदे इस तरफ होते हैं। इसमें कौन सी मक्कारी है? अल्लाह के फजल से पर्दे का खास इंतजाम है। जिस तरह आप दही भल्ले की दुकान में नहीं देखते खवातीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता है, इसी तरह अल्लाह के फजल से मेरे क्लिनिक में भी पर्दे का इंतजाम है। और आपका मेगाटॉन खा के आपके मरीज बहुत जल्द दुनिया से ही पर्दा कर जाते हैं। हाय हाय। नहीं, ये तो आप अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, आप मेरे मरीजों को डरा रहे हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि मैंने बड़ी खिदमत की है। 22 साल से मैं चक 14 में अल्लाह के फजल से इंसानों की खिदमत कर रहा हूँ। यार खिदमत कादी भाई मेगाटॉन, खिदमत केड़ी तू पिंड दे बंदियां ਦੀਆਂ पिन्नियां मलना। देखो अगर पिन्नी मल्लण वाली होवे ते मल भी देई। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਨੀ ਮੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। 5 साल सजा भी हो सकती है मेगाटॉन। यार ये मुझे कोई गाड़ियों का मैकेनिक लग रहा है। नहीं पाजी, हम छोटे छोटे होते इनके पास मिठी गोलियां लेने जाते थे। अब बीमार हो गए हैं तो वो गोलियां दूसरी लेने चले जाते हैं। नहीं पुत्र, वो तो पुरानी बात है ना, उस वक्त तो मेरी करियाने की दुकान ये बात कर रहे हैं 25-26 साल पहले। 22 साल से अल्लाह के फजल से मैं पिंड की हालत के हवाले से खिदमत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये जरा देखें इस बच्चे को, इसकी सेहत नहीं बन रही, इसका कोई इलाज? क्या नाम है इस बच्चे का? जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन को तो मेगाटॉन बड़ी सूट करेंगे। डॉक्टर साहब इसका वजन बहुत बढ़ गया, इसका भी कोई इलाज करें। इसका क्या नाम है? इकबाल टाउन। आप देखिए, आप मजाक में पड़ गए हैं। आपको पता नहीं है कि डॉक्टर चिराग अल्लाह के फजल से जब वेले सर याद आता है ना लोगों को, तो फिर पता चलता है कि डॉक्टर चिराग की क्या वैल्यू है। इनका मजाक आपको नजर आ रहा है, और लोगों के जो आप बगैर डिग्री के जो उनको दवाएं पे दवाएं दिए जा रहे हैं, जो मजाक उनके साथ कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता। फरीद साहब आप बात समझ नहीं रहे। देखें बात ये है कि जहां से शफा हो रही है वो लोगों को सूट करता है।
मेरे क्लिनिक से अल्लाह के फजल से अब मेरे चक के लोगों को शफा हो रही है। अब ये गरीब लोग जो हैं ये बेचारे कहाँ बैठ के गड्डियां करा के अपने मरीज को लेके शहर में आए। अगर उनको डॉक्टर चिराग से शफा मिल जाती है तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप पहले करियाना स्टोर चलाते थे, आप चिड़े पकड़ कर लाते थे, अब आप डॉक्टर बन गए। यार ये सारी डिग्रियां ही हैं जो आप बता रहे हैं। अल्लाह के फजल से मैं करियाना स्पेशलिस्ट भी रहा हूँ, चिड़ा स्पेशलिस्ट भी रहा हूँ, मोटर भी मैंने 2 साल ठीक की। वो तो बता ही नहीं रहे, कुकड़ों की लड़ाई के भी मुंसिफ हैं आप। हाँ वो तो बेटे वैसे ही जब गांव में होती है कुकड़ों की लड़ाई तो फिर मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे ले जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि चलो मुनसिफ भी कादली को और सदना में उठ के मुनसिफी भी कर देना। बस लोगों को भी आपने कुक्कड़ ही समझा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाई हमारे तो बड़े कहते हैं जो गलत बात पे स्टैंड कर जाए वो शैतान का चेला होता है। यार तुमने जानबूझ के गोगे को क्यों छेड़ना होता है? अच्छा जी, एक बात तहजीबी जो कि अब जुर्म बनती जा रही है बल्कि गुनाह है जी, उस पे अब बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं देता। अच्छा, जो है छोटा मोटा झूठ, जिसे हम छोटा मोटा झूठ कहते हैं। झूठ छोटा मोटा या बड़ा तो होता ही नहीं है, झूठ झूठ है। बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, अक्सर दफातरों में जाके आप देखें कि हम अपना फेक हाजिरी लगा देते हैं। हाँ जी। या अदालतों में जाके गवाही दे देते हैं और क्या हम ये देते हैं कि चलो यार इतनी सी बात पे अगर किसी का भला हो रहा है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। भाई खुदा के वास्ते इस तरह के भले पे लानत डालो, अल्लाह के अजाब से डरो। रब ने जो कह दिया कि झूठ झूठ है झूठ तो वो झूठ है यार, उसमें भला क्या होता है? बिल्कुल ये गलत बात है। ये अब बात तहजीबी जो है ये फैलती जा रही है। हाँ जी। और ये फैलते फैलते अब हमारे मीडिया में भी आ गई है। जी। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि प्रोग्राम्स में बैठ के ऐसी बात कर दी जाती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सच नहीं होती बल्कि झूठ होती है। लेकिन मजाल है जो कभी किसी ने उस पर माजरत की हो या कहा हो कि हमारी इस वजह से कितना नुकसान हो गया हो, कभी भी नहीं। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है चंद साल पहले जो बड़े जोशो खरोश के साथ पीटीआई के हक में बोल रहे थे, वो फिर चंद सालों के बाद उसके खिलाफ भी उसी जोशो खरोश से बोल रहे थे। हाँ जी। और उसके बाद फिर चंद सालों के बाद उसी जोशो खरोश से फिर हक में बोलना शुरू हो गए। बिल्कुल। भाई खुदा के वास्ते लोगों को कंफ्यूज ना करो। लोग बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। बिल्कुल मेरे मोहतरम अजीजी, सबसे बड़ी बदतहजीबी तो ये है कि अगर किसी की बात गलत निकला है तो वो आगे से सॉरी करने के बजाय या अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय आगे से बहस करना शुरू कर लेता है, आडा लगा लेता है, बाकायदा स्टैंड कर जाता है। जी सर। हाँ जी। वो क्या एक बात है ना कि झूठ को इतनी दफा बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। अब ये हालत हुई है। बिल्कुल। किसी की को बात गलत निकल आई है और लोगों को पता भी चल गया है कि ये गलत है, मगर वो नहीं मानता। वो कहता नहीं कहाँ चिट्टा ये, कहाँ चिट्टा ये, कहाँ चिट्टा ये। आई एम सॉरी गौरी, मुझे ये मिसाल देनी पड़ी। ये मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि टॉपिक आपने इतना अच्छा छेड़ा है। वाह वाह। नेचुरल आजकल का जो करंट बात है ना जी, ये हाँ बिल्कुल ऐसी है, जी हाँ, जो हो रहा है। अजीजी, अब सियासत में भी हमारा थिएटर वाला हिसाब हो गया है। देखे ना, सारे थिएटर में गंदी बातें कर भी रहे हैं और तबसरे भी कर रहे हैं कि ठीक हो रहा है। जी हाँ, बड़ी पुट्ठी रील चल रही है। कोई गलती हम कर देते हैं तो उस पर स्टैंड ले जाते हैं। हाँ जी। आप कहीं कोई ट्रैफिक में देख लें, कोई वन वे आ रहा हो या गलत ट्रैक पे आ रहा हो, आप उसके साथ जरा सा रोक के उसे बात करें, वो उल्टा आपको पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। वो कहेगा तेनू की तकलीफ है, मैं ठीक हूं। अजीजी भाई हमारे तो बड़े कहते हैं जो गलत बात पे स्टैंड कर जाए वो शैतान का चेला होता है। यार तुमने जानबूझ के गोगे को क्यों छेड़ना होता है, ये मुझे बताओ। गोगा भी तो वेला बैठा रहता ना, काम करता ही कोई नहीं। अजीजी, उसने गोगे का नाम कब लिया है यार? आई एम सॉरी, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं अपनी गलती तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जैसे चेला लगा है, अब मुझे नहीं पता किस चीज का चेला है। अजीजी, बात तो असल में ये है ना कि वो मेरा नाम भी ना ले और लोग पहचाने। वाह 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 अजीजी, मुझे अच्छे लगे आपने सॉरी किया ना। कौम ने तो सॉरी थैंक यू को खत्म ही कर दिया है। सॉरी का कल्चर खत्म हो गया, थैंक यू का कल्चर खत्म हो गया। अब किस बात की सॉरी?
हाँ जी, हाँ जी। इखलाकियात तबाह हो गई हैं, ये इखलाकियात के जुमरे में आती हाँ है जी, चीज। बिल्कुल। आप अपनी गलती को तस्लीम करें, आप किसी सच्चे आदमी के साथ बहस मत करें, आप उसकी सच्चाई को तस्लीम करें। जी जी। अब ये चूंकि रवाज ही नहीं रहा हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ना मानूं, मैं ठीक हूँ, इसी पे अब लोग अब जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। भाईजान सॉरी कह के बात को खत्म कर दें, मेरा कसूर भी कोई नहीं होता, मैं फिर भी सॉरी कह के बात खत्म कर दूं। वेरी राइट। गोगा फौरन सॉरी कर लेता है। एक दिन गोगे के साइकिल दे एक माई वजी है, माई बेचारी दी लात टूट गई है, गोगे ने अपनी साइकिल चुकी है, सॉरी की थी, तो निकल गया। अजीजी भाईजान मेरे साइकिल का भी चिमटा टूट गया था, मैंने फिर भी उससे सॉरी की है। चिमटा तो तुम्हारे अपने वजन की वजह से टूटा था ना, वही टूटा है तो तुम जाके माई में बजे हो ना। बात असल में जो हो रही है वो तो यही हो रही है कि आप अगर वाकई गलती पर हैं तो सॉरी करें फौरन। बिल्कुल। ये ना करें कि आप उस बात पे स्टैंड ले जाएं और फिर उल्टा बदतमीजी शुरू कर दें। जी उस सॉरी को समझना भी चाहिए। आजकल तो सॉरी तकिया कलाम बन गया ना, वो जैसे तुमने कहा कि यहाँ बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है, लोग सॉरी कह के आगे निकल जाते हैं। भाई एहसास भी तो कि वो गलती दोबारा ना करें। जी हाँ, जी हाँ। आप देखें ना कि चंद दिन पहले तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इधर क्या बातें होती थी। जी बिल्कुल। इस कदर उनकी तौहीन की जा रही थी, को डीजल और को कुछ और को कुछ, और फजलू अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उस वक्त भी बाखुदा बड़ा महसूस होता था कि यार आप सियासी जंग अपनी लड़ें ठीक है जी, मगर आप ये जहन में रखें कि एक बारिश आदमी है, बिल्कुल, और वो एक मजहबी जमात को लीड करते जी हाँ। इस तरह की बातें ना करें। हाँ बिल्कुल। मगर अब जरूरत पड़ने पे उनकी वही लोग इज्जत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, जो लोग हाला ला 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 करके दूसरी पार्टी के पीछे पड़े हुए थे, वो जरूरत पड़ने पे कहते हैं कि ये तो बेचारे बड़े मजलूम ने मनाजरे का चैलेंज दे रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। बड़ी बड़ी ही बुरी हालत है हमारे मुल्क में, खास तौर पे बाखुदा बड़ी ही शर्मिंदगी होती है कई चीजें देख के कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी। कुछ तो इंसानियत और कुछ तो अपने इखलाकी और मजहबी जो रवायात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए। सॉरी जीजी भाई, जो ये काम करते हैं खुद को पढ़ा लिखा भी कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ पढ़े जी। लिखे वो कौन से हैं कि अगर उनको यही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है 100%। जब माई वजी है गोगे की साइकिल में तो बजाय पहले सॉरी करने के कहती है माँ जी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद कहता है आई एम सॉरी। आई नु ना ग्रेजुएशन दी समझ आइए ना आई एम सॉरी दी, ते साइकिल फट के ते टुर पे। अजीजी भाईजान मैंने इसीलिए जल्दी से अपनी एजुकेशन बता दी कि ऐसे बुजुर्ग जो है जूतियां भी मारने शुरू कर देते हैं। उन्हें जूती मार देनी सी, माई दी लत टूट गई सी। असल में बात यह है कि जब तक जिस कौम के अंदर गलती तस्लीम करने का रवाज ना पड़े वो कौम कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। क्या बात है अजीजी। जो पहले ही अपने आप को दुरुस्त समझते हैं उनमें से गलती क्या निकलती है? बिल्कुल सही। गलती तो उस वक्त निकलती है आप में से जब आप गलती को तस्लीम कर लेते हैं। आपने गलती तस्लीम ही नहीं की थी, ठीक है, आप सिर ते कटाते सुहा होने। सही बात है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा अपने दोस्त अहबाब जितने भी बैठे हुए हैं और अपने आप से भी कि कहीं पे गलती हो जाए। मेहरबानी यार, हमें दोस्त समझते हो तुम। नहीं यार, आप मेरे दोस्त तो क्या कर रहे हो? गौरी ऐसी बात नहीं है, अल्लाह जानता है मैं तो आपकी दोस्ती की वजह से साउथ अफ्रीका और कीनिया भी गया था। मैंने कहा यार देखो तो सही मेरे दोस्त कहां से चले और कहां पहुंचे। जी मैं जब अमेरिका गया पहली दफा, अच्छा, तो वहां गोरे से मेरी थोड़ा सा वो टक्कर हो गई अच्छा, आते जाते। अच्छा। लेकिन सॉरी पहले मेरे मुंह से निकला, मुझे बड़ी खुशी है अपने आप पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੌਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਲੰਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ऐसी फजूल बात की है जुल्फी तुमने, मैं उनका लंडा नहीं पहनता, मैं अपने लाहौर वाले लंडे से लेता हूँ चीजें। वो हमारा लाहौर वाला लंडा उधर से ही आता है, वो को हमारे परनाले से नहीं नीचे गिरता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक
वक्त नहीं होता। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।